आज है 16 दिसंबर और किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम ककड़ी की खेती में आप जो बुआई है वह किस तरीके से कर सकते हैं, सही विधि क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। साथ में जो है किसान साथियों, बुआई से लेकर जो पहले ड्रिंचिंग के बीच में आपको क्या क्या चीज़ें करना होता है, क्या स्प्रे करना होता है, क्या देखभाल करना होता है, किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, सबसे पहला जो आपका कार्य रहेगा बुआई के समय पर वह रहेगा किसान साथियों कि आपको जब आप सिंचाई करते हैं तो आपको यह देखना है किसान साथियों कि आपका जो सिंचाई है, सिंचाई करने के बाद ओस कितने ऊपर तक जा रहा है, उस हिसाब से आपको बुआई करना होता है किसान साथियों। तो पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था इसके बारे में कि आपको सिंचाई करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि समझ में आ सके कि आपका जो पानी का जो ओस है वो कितना ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से आपको जो बुआई है वह करना है। वह किस वजह से किसान साथियों, ताकि आगे जब आप सिंचाई करेंगे तो आपका जो पानी है वह पौधे तक नहीं पहुंचना चाहिए, पानी जो है नहीं पहुंचना चाहिए, पानी का जो ओस है वहां तक जाना चाहिए किसान साथियों। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है किसान साथियों। अभी हमने जो है हमारा जो ककड़ी है वह बुआई लगभग जो है किसान साथियों 5 दिसंबर को हुआ था, लेकिन हम उस समय पर जो है किसान साथियों खेती का कार्य बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा हार्ड चल रहा था, इस वजह से लेट वीडियो हमारा आ रहा है। लेकिन हमारा जो बुआई है वह 5 दिसंबर को हुआ था और अभी के टाइम पर जो पौधा है उसको आप देख पा रहे हैं। तो जो वैरायटी है किसान साथियों, वैरायटी के ऊपर आपको भी ध्यान देना, और मैं तो कहूँगा अपने क्षेत्र का जो बेस्ट वैरायटी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला वैरायटी है, आप उसी का ही चुनाव करें। हमारे क्षेत्र में अगर हम बात करें किसान साथियों तो खास तौर पर एक ही वैरायटी चलता है ज़्यादातर, वह है निर्मल का नगिनी। यही वैरायटी को ज़्यादातर जो किसान है लगाते हैं। प्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन है, जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग 45 दिन बाद आ जाता है। लेकिन हम जब अगेती खेती कर रहे हैं तो अगेती में जो किसान था तो आमतौर पर निश्चित रूप से 55 से 60 दिन तक का जो समय है वह ले सकता है पहली तुड़ाई में। लेकिन आप जनवरी, मध्य जनवरी के बाद लगाते तो निश्चित रूप से 45 दिन में आपका जो तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है। तो हम नगिनी का चुनाव किए हैं। आप अपने क्षेत्र का बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, आप नगनी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद जो किसान साथियों बीज, हालांकि हाइब्रिड बीज उपचारित किया हुआ ही आता है, लेकिन हम उसमें जो है किसान साथियों प्लांटेशन से पहले सूखे तौर में और उसको उपचारित कर लेते हैं। तो हमने जो है स्प्रिंट फंगीसाइड है उसका उपयोग किए हैं किसान साथियों। आप स्प्रिंट ले सकते हैं, इसमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। आप जो है थीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेस्ट रहेगा आप कैस्केड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्केड में जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड दोनों होता है, इस वजह से उसको जो है किसान साथियों उपचार के लिए बहुत ही बेस्ट माना गया है। तो आप जो है उसका भी चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद जो है किसान साथियों आपको प्लांटेशन कर देना है। पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान साथियों आप 10 से 12 इंच रख सकते हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हैं हम 10 से 12 इंच ही रखे हैं। और एक जगह पर जो है किसान साथियों 2 बीज का आपको जो बिजाई है वह कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने 2 बीज लगाया हुआ है, कहीं कहीं पर 3 बीज भी हो चुका है किसान साथियों, लेकिन 2 बीज बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर जगहों पर 2 बीज ही लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप 2 बीज लगा सकते हैं। और 10 से 12 इंच की दूरी पर आपको जो प्लांटेशन है वह करना है। प्लांटेशन जो है किसान साथियों पर्याप्त नमी पर करना है, या फिर आपको बुआई करने के बाद तुरंत सिंचाई कर देना है। जैसे कि आपने बुआई कर दिया किसान साथियों, उसके बाद जो ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, तो सबसे पहली बात जो है किसान साथियों आपको बुआई के बाद जब तक आपका जो जर्मिनेशन है वह अच्छी तरीके से नहीं हो जाता तब तक जो है किसान साथियों आपको सिंचाई बहुत ही जल्दी करना है और निरंतर आपको देख रेख करते रहना है। हमने जो है किसान साथियों लगभग 3 दिन में प्लांटेशन के बाद लगभग 3 दिन बाद सिंचाई किया हुआ था। उसके 3 दिन बाद और हमने सिंचाई किया हुआ था किसान साथियों, तो लगभग 3 से 4 दिन बाद हम जो सिंचाई है वह करते ही रहे हैं। इस तरीके से भूमि को तड़कने नहीं देना है, ज़्यादा सूखने नहीं देना है। उससे पहले आपको जो पानी का जो सिंचाई है वह आपको कर देना है ताकि जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो और काफ़ी जल्दी हो। सिंचाई पर बेहद ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे जर्मिनेशन हो जाता है तो 4 से 5 दिन बाद आपके भूमि के नमी के हिसाब से आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं किसान साथियों। तो जैसे कि अभी हमारा जो पौधा है उसको देख पा रहे हैं, अब यहाँ से जो है किसान साथियों तीसरा पत्ता जो निकलना वह स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
तो अभी जो हमारा पौधा है किसान साथियों, उसको लगभग 10 से 11 दिन हो चुका है किसान साथियों। जो जर्मिनेशन है वह पूर्ण रूप से हो चुका है। जितना भी जर्मिनेशन हुआ है वह अब इसके बाद जैसे कि आपका जो जर्मिनेशन है, जो पौधा इतना बड़ा बड़ा हो गया, 2 सिंचाई आपने कर दी, उसके बाद जहाँ जहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हुआ है किसान साथियों, तुरंत आपको फिर से वहाँ पर जो बिजाई है वह कर देना है। क्योंकि आप लेट करते हैं तो फिर बहुत ही आगे पीछे हो जाता है, तो ड्रिंचिंग वगैरह है, खाद वगैरह है, वह उसको सही तरीके से नहीं मिल पाता। इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जो है इसमें किसान साथियों, हमने अभी तक 2 स्प्रे हमने कर दिया है। पहला स्प्रे हमने क्या किया है किसान साथियों, कीटनाशक का किया है। वह कब किए किसान साथियों, प्लांटेशन से पहले। आप जैसे कि आप मतलब आज बिजाई कर रहे हैं तो तुरंत आप पहले कीटनाशक का स्प्रे कर दें, या फिर एक दिन पहले भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक दिन पहले कीटनाशक का स्प्रे कर दिया था, उसके बाद हमने प्लांटेशन किया था। उसके बाद जैसे ही जर्मिनेशन हुआ किसान साथी, उसके बाद एक बार और हमने जो है कीटनाशक का स्प्रे किया था और अब हम जैसे कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल या फिर परसों इसमें जो है किसान साथियों हम एक फंगीसाइड का जो स्प्रे है वह करने वाले हैं। क्योंकि गलन की जो समस्या है वह 100% आ सकती है, तो हमको उसके आने का इंतज़ार नहीं है, हमको पहले से ही उसके लिए स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 स्प्रे हम कर चुके हैं, एक स्प्रे आगे हम करने वाले हैं किसान साथियों। और इसमें आगे जो है किसान साथियों, जैसे कि हम फंगीसाइड का स्प्रे कर दिए हैं, इसमें जो है किसान साथियों आप रेडीमेड गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। एक पाउच आप 2 स्प्रे बना सकते हैं अभी के टाइम पर, पौधा जब आपका छोटा है वैसे परिस्थिति में किसान साथियों। उसके बाद आगे हमको इसमें जो है किसान साथियों फंगस की समस्या देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि 3 से 4 पत्ती जैसे कि हमारा ककड़ी हो जाता है, उसके बाद हम ड्रिंचिंग इसमें करने ही वाले हैं। उसमें भी जो है किसान साथियों हम ये फंगीसाइड देने ही वाले हैं। तो जो गलन की जो समस्या है वह आगे अब इसमें देखने को नहीं मिलने वाली। इसमें कीट की समस्या और देखने को मिल सकती है किसान साथियों, लेकिन ड्रिंचिंग में वह सब चीज़ों को ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। फंगस का भी और जो कीट है उसका भी जो किसान साथियों दोनों को ध्यान में रखना है। साथ में जो किसान साथियों आपको फसल को भी ग्रोथ करना है, ठंड की वजह से प्रॉब्लम आने वाला है उसको भी फेस करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या सही चीज़ रहेगा फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने में, और कीटक है, फंगस है, इससे बचाने के लिए क्या क्या चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, और ध्यान में रखते हुए वह सब चीज़ों को फसल में देना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही किसान साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और फॉलो भी कर ले। धन्यवाद।